नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर कोड DLIS 06 के सभी रिपीटेड और एक्सपेक्टेड प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन ए में 10 प्रश्न 20 अंक के आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का 30 शब्दों में उत्तर देना होता है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट्स और लॉन्ग टाइप के प्रश्नों की रहेगी। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा जिसका पासवर्ड वीडियो में बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सूचना विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो सूचना विस्फोट का अर्थ है सूचना की मात्रा में अत्यधिक और तीव्र वृद्धि से है। आधुनिक संचार, इंटरनेट, प्रकाशन और तकनीकी विकास इसके प्रमुख कारण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सूचना साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो सूचना साक्षरता व्यक्ति की सूचना आवश्यकता पहचानने, उचित स्रोत खोजने, सूचना का मूल्यांकन करने तथा उसका प्रभावी और नैतिक उपयोग करने की क्षमता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, CD-ROM की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो 650 से 700 MB होती है। प्रश्न नंबर 4 है, SDI का पूर्ण रूप क्या है? तो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 5 है, सैनडोक का पूर्ण रूप लिखिए। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। प्रश्न नंबर 6 है, CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो करंट अवेयरनेस सर्विस। प्रश्न नंबर 7, सूचना से आप क्या समझते हैं? तो सूचना वह व्यवस्थित और उपयोगी तथ्यात्मक सामग्री है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करती है तथा ज्ञानवर्धक निर्णय लेने और समस्या समाधान में सहायता भी करती है। OPAC क्या है? तो इसका पूर्ण रूप बताना है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। यह पुस्तकालय का ऑनलाइन कैटालॉग है जिससे उपयोगकर्ता पुस्तकों और अन्य संसाधनों की जानकारी खोज सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, किसी एक कंसोर्टियम का नाम लिखिए। तो कंसोर्टियम का एक उदाहरण ले लेंगे। यह सदस्य संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, डेटाबेस और अन्य विविधतापूर्ण सूचना संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10 है, सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? तो सोल सॉफ्टवेयर का विकास है वो इनफिनिबनेट सेंटर द्वारा किया गया। वह पुस्तकालय स्वचालन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न पुस्तकालयों कार्य में होता है। प्रश्न नंबर 11 है, इनपुट उपकरणों के नाम बताने हैं। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। अब पार्ट बी के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे अपन। रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने ऊपर करवा दिए आपको। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है, सूचना के प्राथमिक स्रोतों को परिभाषित करना है। तो कौन कौन से हैं? शोध पत्र, शोध प्रबंध, पेटेंट, सम्मेलन कार्यवाही और मूल शोध रिपोर्ट जैसे स्रोत शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये लैटिन शब्द है कम्युनिकेयर। इसका अर्थ है साझा करना, भाग लेना और सूचना को दूसरों तक पहुंचाना। प्रश्न नंबर 14, संचार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं के नाम लिखिए। तो समस्या कौन कौन सी है? एक तो है भाषागत बाधा और दूसरी है संदेश की अस्पष्टता। प्रश्न नंबर 15 क्या है, संगठन का क्या अर्थ है? तो संगठन का अर्थ बताना है विभिन्न तत्वों, कार्यों और संसाधनों को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित, क्रमबद्ध और समन्वित रूप में संयोजित करना ही इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 16 है, नीसेट में किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना का संग्रह और प्रसार करना तथा देश में सूचना सेवाओं और नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना शामिल है। प्रश्न नंबर 17 है, ISSN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। प्रश्न नंबर 18, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो 1830 में। प्रश्न नंबर 19 है, मार्क प्रारूप का विकास किसने किया था? तो हेनरिट अब्राम के नेतृत्व में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, सूचना की किन्हीं 4 आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो सूचना की जो प्रमुख आवश्यकता है वो ज्ञान प्राप्त करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना और अनुसंधान करना। प्रश्न नंबर 21 है, तृतीयक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तृतीयक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की जानकारी को संकलित, व्यवस्थित और संदर्भित करते हैं। उदाहरण विश्वकोश, निर्देशिकाएं और ग्रंथ सूचियाँ।
प्रश्न नंबर 22 है, सूचना समाज से आप क्या समझते हैं? तो सूचना समाज वह समाज है जिसमें सूचना का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपयोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? धारावाहिक प्रकाशन सीरियल्स को परिभाषित कीजिए। तो धारावाहिक प्रकाशन वह प्रकाशन है जो क्रमिक अंकों या भागों में प्रकाशित होता है और सामान्यतः अनिश्चित अवधि तक जारी रहता है। उदाहरण क्या क्या रहेंगे इसके? पत्रिकाएं और समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 24 क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकार कौन कौन से हैं? विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, मार्क कब प्रारंभ और प्रचलित किया गया था? 1960 में। प्रश्न नंबर 26 है, OCLC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1967 में। प्रश्न नंबर 27 है, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट अनुक्रमणिका का विकास किसने किया था? हैंस पीटर लुहन ने किया था। सूचना स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, सूचना की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। सटीकता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और समयबद्धता। प्रश्न नंबर 30 है, संचार की किन्हीं 3 बाधाओं के नाम लिखिए। तो भाषागत बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा और भौतिक बाधा। इनके कारण संदेश भेजने, प्राप्त करने और सही अर्थ समझने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 31 है, सूचना सेवा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में क्या लिखेंगे? सूचना सेवा वह पुस्तकालय सेवा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही, प्रासंगिक और समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, इन्फॉर्मेशन गैप क्या है? तो सूचना अंतराल पर वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या संस्था की आवश्यकता सूचना और उसके पास उपलब्ध सूचना के बीच कमी या अंतर मौजूद रहता है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्राथमिक मेमोरी का उपयोग क्या है? तो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है जिसमें CPU द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देश रखे जाते हैं। यह तेज़ गति से कार्य करता है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान अध्ययन, अनुभव और सूचना से प्राप्त समझ है। यह व्यक्ति को तथ्यों को समझने, उनका विश्लेषण करने, निर्णय करने और उचित कार्य करने में सहायता करता है। 35 नंबर प्रश्न है, तृतीयक सूचना स्रोतों के 4 उदाहरण लिखिए। तो विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिका और ग्रंथ सूची। प्रश्न नंबर 36, सूचना उपलब्ध कराने में सहायक उपकरणों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, डेटाबेस, पुस्तकालय कैटलॉग, स्कैनर और संचार उपकरण। प्रश्न नंबर 37 क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होने वाला संचार है। इसमें आदेश, निर्देश, नीतियाँ, सूचनाएं और कार्य संबंधी संदेश दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, देसी डॉक का पूर्ण रूप लिखिए। तो पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। प्रश्न नंबर 39 है, ISSN से आप क्या समझते हैं? तो यह धारावाहिक प्रकाशनों की विशिष्ट पहचान के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या है। इसमें 8 अंक होते हैं और इसका उपयोग है वो पत्रिकाओं तथा स्थित प्रकाशनों में होता है। 40 नंबर प्रश्न क्या है? स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट उपकरण है जो मुद्रित दस्तावेज, चित्र या फोटो को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संग्रहित और उपयोग करने योग्य बनाता है। कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी उच्च गति वाली मेमोरी है जो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच कार्य करती है। इसमें बार बार उपयोग होने वाला डेटा अस्थायी रूप से रखा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, डेलनेट के बारे में लिखिए। तो डेलनेट एक प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क है। इसका उद्देश्य है पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण, अंतर पुस्तकालय ऋण, यूनियन कैटलॉग और सूचनाएं सेवाओं को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 43 है, शोध प्रबंध किस प्रकार से के सूचना स्रोत हैं? तो शोध प्रबंध है वो प्राथमिक सूचना स्रोत है क्योंकि इनमें शोधकर्ता द्वारा किए गए मूल अध्ययन, शोध पद्धति, निष्कर्ष और परिणामों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रस्तुत की जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है सूचना संसाधनों को निश्चित नियमों और योजनाओं के अनुसार व्यवस्थित करना ताकि उपयोगकर्ता आवश्यक सूचना को आसानी और शीघ्रता से खोज सके। 45 नंबर प्रश्न क्या है? CSIR का पूर्ण रूप लिखिए। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को स्वीकार करता है, उसका प्रसंस्करण करता है और उपयोगी परिणाम प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 47 है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल
को परिभाषित कीजिए। तो ऐसी संदर्भ सामग्री है जिसमें विभिन्न पत्रिकाओं और दस्तावेजों में प्रकाशित लेखों की ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी विषय, लेखक आदि के आधार पर व्यवस्थित की जाती है। 48 नंबर प्रश्न क्या है? प्राथमिक सूचना के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो मूल शोध पत्र और शोध प्रबंध। 49 नंबर प्रश्न है एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं दो भंडारण उपकरणों के नाम लिखिए। तो हार्ड डिस्क और CD रोम। प्रश्न नंबर 50 है पुस्तकालय स्वचालन के किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो सोल और कोहा। प्रश्न नंबर 51 है रेफरेंस सोर्सेज को परिभाषित कीजिए। तो संदर्भ स्रोत वे सूचना स्रोत है जिनका उपयोग किसी विषय के बारे में तथ्यात्मक, संक्षिप्त और त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उदाहरण के रूप में शब्दकोश और विश्वकोश। प्रश्न नंबर 52 क्या है? ट्रांसलेशन सर्विस से आप क्या समझते हैं? तो अनुवाद सेवा ऐसी सूचना सेवा है जिसमें किसी दस्तावेज या सूचना को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता उसे आसानी से समझ सके। प्रश्न नंबर 53 है लाइब्रेरी नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो लाइब्रेरी नेटवर्क स्वतंत्र पुस्तकालयों या सूचना केंद्रों का सहयोगी समूह है जो संसाधनों, सूचनाओं और सेवाओं को आपस में साझा उपयोग तथा आदान प्रदान करता है। 54 नंबर प्रश्न क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का अर्थ लिखिए। तो जिसे कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए दिया जाता है, यह कंप्यूटर के संचालन और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। 55 नंबर प्रश्न है रोम का पूर्ण रूप लिखिए। तो रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 56 है इन्फॉर्मेशन कंसल्टेंट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे सूचना सलाहकार वह विशेषज्ञ है जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना स्रोत की पहचान, सूचना खोज, मूल्यांकन और उपयुक्त सूचना के उपयोग संबंधी सलाह प्रदान करता है। 57 नंबर प्रश्न है द्वितीयक सूचना के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो अनुक्रमणिका पत्रिकाएं और सारांश पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 58 है सारांशकरण पत्रिका को परिभाषित कीजिए। तो जिसमें विभिन्न दस्तावेजों या शोध पत्रों के संक्षिप्त सारांश दिए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता मुख्य जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सके। 59 नंबर प्रश्न है इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज से आप क्या समझते हैं? तो अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा में एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से आवश्यक पुस्तक या दस्तावेज उपयोगकर्ता की आवश्यकता पूरी करने के लिए अस्थायी रूप से प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 60 है सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों, निर्देशों और संबंधित डेटा का समूह है जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने तथा हार्डवेयर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 61 है नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 62 क्या है? एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ का प्रकाशन किसने किया? इसका जो प्रकाशन है वो भारत की वैज्ञानिक सूचना संस्थाओं द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 63 है NKRC का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। प्रश्न नंबर 64 है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग और आकार में कमी। इनमें गति, विश्वसनीयता और भंडार क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। 65 नंबर प्रश्न है PROM का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 66 MICR क्या है? तो MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रश्न नंबर 67 है MARC मार्क का पूर्ण रूप लिखिए। तो मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। ये 67 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं और रिपीटेड प्रश्न है वो आपको ऊपर करवाई दिए थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।